डू दुल्हन एक किस्मत पार्ट 2। आध्या की वार्निंग। पहली रसोई के बाद मायरा किचन साफ कर रही थी। तभी पीछे से आध्या की आवाज आई। आध्या, मायरा, मुझे तुमसे बात करनी है। मायरा पलटी। मायरा, हाँ, बोलो। आध्या उसके पास आई और गंभीर आवाज में बोली। आध्या, आज जो कुछ हुआ उसे गलत मत समझना। मैंने सिर्फ खाना अच्छा होने की वजह से तुम्हारी तारीफ की थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस रिश्ते को स्वीकार कर चुकी हूँ। मायरा कुछ पल चुप रही, फिर शांत होकर बोली। मायरा, मैंने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा। आध्या ने उसे देखते हुए कहा। आध्या, और एक बात, मेरे सामने इस रिश्ते को प्यार का नाम देने की कोशिश मत करना। मायरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मायरा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आध्या, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। आध्या थोड़ी देर उसे देखती रही। आध्या, गुड, क्योंकि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मायरा ने धीरे से कहा। मायरा, शायद तुम्हें अपना फैसला बदलने की जरूरत भी न पड़े। वक्त खुद सब समझा देगा। आध्या कुछ नहीं बोली। वह वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर मायरा को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन दिल में पहली बार एक सवाल भी था। आखिर मायरा मुझे समझने की इतनी कोशिश क्यों कर रही है? शाम का समय था। मायरा बालकनी में बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। मायरा, हेलो, सिया। कैसी हो? मायरा अपनी दोस्त सिया से हंसकर बात करने लगी। कुछ दूरी पर खड़ी आध्या ने दोनों की बातें सुन ली। सिया ने फोन पर कहा। सिया, मायरा, शादी के बाद तुम मुझे भूल तो नहीं गई? मायरा हंसते हुए बोली। मायरा, तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? आध्या का चेहरा अचानक बदल गया। वह सीधे बालकनी में आई। आध्या, फोन रखो। मायरा ने हैरानी से फोन की तरफ देखा। मायरा, क्यों? आध्या, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। मायरा ने सिया से कहा। मायरा, मैं बाद में बात करती हूँ। फोन कट गया। मायरा ने आध्या की तरफ देखा। मायरा, क्या हुआ? आध्या गुस्से में बोली। आध्या, तुम्हें हर वक्त फोन पर हंसने की जरूरत नहीं है। मायरा, वो मेरी दोस्त है। आध्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मायरा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली। मायरा, अगर फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें गुस्सा क्यों आया? आध्या तुरंत चुप हो गई। आध्या, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया। मायरा, अच्छा? आध्या ने नजरें चुरा ली। आध्या, बस, मुझे पसंद नहीं कि तुम किसी के साथ इतना क्लोज रहो। मायरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मायरा, तो क्या तुम्हें जलन हो रही है? आध्या ने तुरंत उसकी तरफ देखा। आध्या, बिल्कुल नहीं। मायरा हंस पड़ी। आध्या और ज्यादा शर्मिंदा होकर वहां से जाने लगी। तभी मायरा ने धीरे से कहा। मायरा, आध्या। आध्या रुकी। मायरा, तुम्हारा गुस्सा पहली बार इतना प्यारा लगा। आध्या ने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद आध्या को खुद भी नहीं पता था कि उसे मायरा की इतनी परवाह कब होने लगी। अगली शाम मायरा हवेली के बाहर गार्डन में बैठी थी। उसके साथ उसकी पुरानी दोस्त सिया आई हुई थी। सिया ने मायरा को देखते ही गले लगा लिया। सिया, शादी के बाद तुम बिल्कुल बदल गई हो। मायरा हंसते हुए बोली।
मायरा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बातें करने लगी। उसी समय आध्या वहां से गुजरी। उसकी नजर मायरा और सिया पर पड़ी। आध्या रुक गई। मायरा को किसी और के साथ इतनी खुशी से हंसते देखकर उसके चेहरे पर अचानक गुस्सा आ गया। वह सीधे उनके पास पहुंची। आध्या, मायरा, अंदर चलो। मायरा ने हैरानी से पूछा। मायरा, लेकिन क्यों? आध्या, मैंने कहा ना, अंदर चलो। सिया ने माहौल समझते हुए कहा। सिया, मैं बाद में मिलती हूँ। सिया के जाते ही मायरा ने आध्या की तरफ देखा। मायरा, तुम्हें क्या हुआ है? आध्या, कुछ नहीं। मायरा, फिर तुम इतनी नाराज क्यों हो? आध्या चुप रही। मायरा ने मुस्कुराकर कहा। मायरा, कहीं फिर से जेलसी तो नहीं हो रही? आध्या तुरंत बोली। आध्या, मैं जेलस नहीं हूं। मायरा हंस पड़ी। मायरा, तो फिर मुझे सिया के साथ देखकर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया? आध्या के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ पल बाद उसने धीमे से कहा। आध्या, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई तुम्हारे बहुत करीब आता है। मायरा की मुस्कान धीरे धीरे गहरी हो गई। मायरा, लेकिन तुम तो कहती थी कि तुम्हें इस रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। आध्या ने नजरें झुका ली। आध्या, शायद मैं गलत थी। मायरा कुछ कह पाती उससे पहले आध्या वहां से चली गई। पीछे खड़ी मायरा उसे देखती रही। मायरा, शायद तुम्हारा दिल तुम्हारे गुस्से से पहले मुझे अपना मान चुका है। शाम को मायरा किचन में चाय बना रही थी। तभी आध्या की बुआ वहां आई और मायरा को देखकर नाराज हो गई। बुआ, मायरा, तुम्हें घर के काम करने का तरीका भी नहीं आता? इतनी देर से चाय क्यों बना रही हो? मायरा ने शांत होकर कहा। मायरा, बुआ जी, माफ कीजिए, अभी लेकर आती हूँ। बुआ ने गुस्से में कहा। बुआ, हर बात पर बस माफी। शादी के बाद बहू को घर की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मायरा चुप रही। तभी पीछे से आध्या की आवाज आई। आध्या, बस, बुआ। बुआ ने पलट कर देखा। बुआ, आध्या, तुम बीच में मत बोलो। मैं तुम्हारी पत्नी को समझा रही हूँ। आध्या मायरा के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने बुआ की तरफ देखते हुए कहा। आध्या, वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मायरा आध्या शर्मा है, और उसकी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मायरा हैरानी से आध्या को देखने लगी। बुआ भी कुछ पल के लिए चुप हो गई। आध्या ने मायरा की तरफ देखा और धीमे से कहा। आध्या, तुम्हें किसी के सामने सफाई देने की जरूरत नहीं है। मायरा की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीरे से पूछा। मायरा, तुमने मेरा साथ क्यों दिया? आध्या ने नजरें चुराते हुए कहा। आध्या, क्योंकि तुम गलत नहीं थी, बस। लेकिन आध्या के दिल में पहली बार कुछ बदल चुका था। मायरा के लिए उसका गुस्सा अब उसकी ताकत बन रहा था। रात का समय था। पूरा परिवार डिनर टेबल पर बैठा था। अरविंद शर्मा, सुनीता शर्मा, कबीर, रिया, निक्की, बुआ, मायरा और आध्या। मायरा चुपचाप सबको खाना परोस रही थी। तभी बुआ ने मायरा की तरफ देखकर कहा। बुआ, मायरा, जरा ध्यान से काम किया करो। आज भी तुमसे एक गलती हो गई। मायरा ने तुरंत कहा। मायरा, माफ कीजिए बुआ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। आध्या ने सब कुछ सुन लिया। उसने अपना चम्मच नीचे रखा और गंभीर आवाज में कहा। आध्या, बस। पूरा डिनर टेबल शांत हो गया।
आध्या ने पहले बुआ की तरफ देखा, फिर पूरे परिवार की तरफ। आध्या, आज मैं एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ। अरविंद ने पूछा। अरविंद, क्या हुआ आध्या? आध्या ने मायरा की तरफ देखा और फिर कहा। आध्या, आज से मेरी वाइफ मायरा को कोई कुछ नहीं कहेगा। सब हैरान होकर आध्या को देखने लगे। आध्या ने आगे कहा। आध्या, चाहे उससे कोई गलती हो या नहीं, अगर कोई शिकायत है तो सीधे मुझसे बात करेगा। मायरा को किसी के सामने डांटने या बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है। बुआ थोड़ी नाराज हुई। बुआ, लेकिन मैं तो सिर्फ उसे समझा रही थी। आध्या ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। आध्या, समझाना है तो प्यार से समझाइए, लेकिन मेरी पत्नी की इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं होगा। सुनीता और रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। कबीर ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा। कबीर, लगता है आध्या को अपनी पत्नी की बहुत चिंता होने लगी है। आध्या थोड़ा झेंप गई। आध्या, भैया, बात चिंता की नहीं, सही और गलत की है। मायरा चुपचाप आध्या को देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी और सम्मान दोनों थे। मायरा ने धीरे से कहा। मायरा, थैंक यू आध्या। आध्या ने उसकी तरफ देखा और धीमे से बोली। आध्या, तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो। मायरा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उस रात पहली बार मायरा को लगा, शायद आध्या का दिल उसके लिए बदलना शुरू हो चुका था। मम्मी, कबीर भाई और रिया भाभी पहले से डिनर कर रहे थे। मायरा थोड़ी दूर खड़ी थी और सबके लिए खाना लगा रही थी। तभी आध्या आई और अपने साथ एक चेयर लेकर मायरा के पास रख दी। मायरा, आध्या, ये चेयर क्यों? आध्या ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा। आध्या, तुम मेरे साथ डिनर करोगी? बैठो। मायरा थोड़ा झिझकते हुए बोली। मायरा, लेकिन यहाँ तो सब बैठे हैं। आध्या ने एक पल के लिए मम्मी, भाई और भाभी की तरफ देखा, फिर बिल्कुल सीधे अंदाज में बोली। आध्या, मेरी वाइफ मेरे साथ डिनर करेगी तो किसी को कोई दिक्कत है? पूरा टेबल शांत हो गया। सुनीता मम्मी मुस्कुराई। सुनीता मम्मी, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। तुम दोनों साथ बैठो। कबीर भाई ने मुस्कुराकर कहा। कबीर भाई, हमें क्या दिक्कत होगी? आखिर तुम दोनों पति पत्नी हो। रिया भाभी भी हंसते हुए बोली। रिया भाभी, हाँ, आज तो आध्या ने खुद चेयर लगाकर बुलाया है। मायरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह चेयर पर बैठ गई। आध्या ने उसके सामने खाना रखा। आध्या, अब चुपचाप खाना खाओ। मायरा ने धीरे से पूछा। मायरा, तुम इतनी केयर कब से करने लगी? आध्या ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। आध्या, पता नहीं, शायद तुमसे शादी होने के बाद। मायरा चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान सब कुछ कह रही थी।